वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो सेम एज इट इज वर्क करेगी जैसे कि आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप का कैलकुलेटर एप्लीकेशन काम करता है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और इस फाइल का नाम हम यहाँ पर रखेंगे कैलसी एप्लीकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर इस प्रोजेक्ट को आज हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स की जो कि स्टोर होती है किसी न किसी मॉड्यूल के अंदर। हम यहाँ पर एक टीके इंटर मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं जो हमारी बहुत ज्यादा सहायता करेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रिपेयर करने में। तो चलिए यहाँ पर टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट टीके इंटर और अजर टीके इसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अजर टीके। ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हम इस एप्लीकेशन के दौरान कौन कौन से फॉन्ट साइज का यूज करने वाले हैं उन सभी को हम पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। देन हम इस एप्लीकेशन के दौरान कौन कौन से कलर्स का यूज करने वाले हैं उन कलर्स को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ताकि आसानी से इस एप्लीकेशन के दौरान हम उन कलर्स को यूज कर पाए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर काम कंप्लीट करते हैं और मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ कि हम कहाँ पर कौन सा काम करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फॉन्ट साइज डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज डिफाइन हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज डिफाइन हियर। अब हम यहाँ पर कुछ फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ लार्ज फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लार्ज फॉन्ट स्टाइल और इसमें हम स्टोर करेंगे एरियल को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल। ठीक है, एरियल और इसका साइज हमें क्या लेना है, फॉर एग्जांपल 40 लेना है। देन इसको स्मॉल में रखना है या फिर बोल्ड में रखना है। तो हम यहाँ पर फिलहाल में बोल्ड का यूज करेंगे, अगर आप चाहो तो स्मॉल का यूज कर सकते हो। देन सेम एक और बना लेते हैं स्मॉल फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल फॉन्ट और उसका स्टाइल। ठीक है, और इसमें भी सेम एज इट इज लेते हैं, एरियल का यूज कर लेते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारी एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल और इसका साइज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा लेंगे तो 16 ले लेते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ डिजिट्स की। अब डिजिट्स का यूज करेंगे तो वहां पर हमें उनके फॉन्ट साइज भी डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पर एक डिजिट्स नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं जहां पर उसका फॉन्ट साइज स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिट्स फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, डिजिट्स फॉन्ट और यहाँ पर कर देते हैं स्टाइल और इसका भी सेम ले लेते हैं एरियल। इसका साइज हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल और यहाँ पर इसका साइज ले लेते हैं 24 और यहाँ पर इसको कर देते हैं बोल्ट। ठीक है, अच्छे से क्लियरली आपको विजिबल होगा इसलिए हम यहाँ पर बोल्ट का यूज कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर कुछ फॉन्ट जो स्टाइल होंगे वो डिफॉल्ट भी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेम नाम का बनाता हूँ डिफॉल्ट नाम का। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, जो आपको डिफॉल्ट रखना हो वहां पर हम डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का यूज करेंगे। देन यहाँ पर भी सेम यूज करेंगे एरियल का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल और इसका साइज हम क्या लेंगे, फिलहाल में 20 ले लेते हैं। ठीक है, बाद में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसको इंक्रीज और कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर कुछ कलर्स को भी पहले से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर्स डिफाइन हियर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कलर्स को स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफ वाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑफ वाइट और इसका कोड आपको बढ़िया से गूगल से मिल जाएगा और अगर आपको सेम कलर का यूज करना हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं F8। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ F8 FA F। ठीक है, उसके बाद व्हाइट कलर का कोड आपको गूगल से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर व्हाइट कलर का यूज करने वाले हैं। व्हाइट कलर का कोड आपको मिल जाएगा FF। ठीक है, देन हम यहाँ पर लाइट ब्लू का भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइट ब्लू और इसका कोड क्या है हम चेक कर रहे हैं। देन CCEDFF। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लाइट ग्रे का भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे एंड इसका कोड आपको गूगल से मिल जाएगा। ये सारे कोड हम गूगल से पिक कर रहे हैं तो 1 बाय 1 आप भी चेक कर सकते हो और अगर आपको किसी और कलर को आपकी एप्लीकेशन में ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन करके स्टोर करके यूज कर सकते हो। तो इसका कोड है F5F5। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लेबल्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो सारे लेबल्स का आपकी एप्लीकेशन में कलर सेम होना चाहिए ताकि आपकी जो एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा ना वो बढ़िया से लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको लेबल कलर भी यहाँ पर फिक्स करना होगा ताकि आपकी एप्लीकेशन के सारे लेबल्स के कलर सेम आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल कलर। ठीक है, लेबल। ठीक है, यहाँ पर लेबल कर देता है, सॉरी
लेबल कलर नाम का भी एक बना लेते हैं, तो लेबल कलर। और इसमें कौन सा स्टोर कर सकते हैं, सेम कलर आप ले सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आप आपके हिसाब से कोड गूगल से पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 252 एंड 65B, ठीक है, 65B, ठीक है। अब ये हमारे कलर्स के कोड यहाँ पर कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले कुछ लेक्चर्स में क्लास को बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी क्लास का यूज करेंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाए क्लास का, और जो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने कुछ वैल्यूज को सेट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, उसका भी आपका यहाँ पर बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बिना देरी किए बनाते हैं क्लास कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास कैलकुलेटर, और हमारी क्लास यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर, जहां पर कुछ वैल्यूज को हमें सेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर सेल्फ ऑटोमेटिक जाता है, ये आप सभी जानते हैं। देन हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को सेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट विंडो, और सेल्फ डॉट विंडो में हम हमारी विंडो को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीके डॉट टीके को, ठीक है। ये हमारी विंडो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब विंडो तो सेट हो चुके हैं, लेकिन विंडो का साइज आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ और सेल्फ डॉट विंडो। विंडो के अंदर आपको यहाँ पर बढ़िया से मिल जाएगा एक जियोमेट्री नाम का फंक्शन, जो कि आपकी मदद करता है आपके विंडो का साइज फिक्स करने में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर साइज रखना चाहते हैं, आप आपके हिसाब से साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 375 और x और मान लीजिए 667, ठीक है। इतना साइज काफी है, एप्लीकेशन अच्छे से विजिबल हो जाएगी। अगर आपको ये साइज इंक्रीज करना है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको आपकी विंडो को रीसाइज करना है या नहीं। जितनी भी आप एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्यूटर पर रन करते हो तो मोस्टली आपको रीसाइजेबल मिलती है, लेकिन फिलहाल में हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको हमें रीसाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फिलहाल में हम कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको रीसाइज नहीं करना है, तो हम इसका साइज यहाँ पर फिक्स कर देंगे। कैसे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट विंडो, और यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा रीसाइजेबल नाम का फंक्शन, जिसकी मदद से आप आपकी जो भी विंडो है उसको रीसाइज करना चाहते हो या नहीं, वो चीज आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। तो अगर आपको रीसाइज नहीं करना है तो आप यहाँ पर 0,0 कर सकते हो। 0,0 का मतलब है कि आप उसको रीसाइज नहीं करना चाहते। अब आपकी विंडो यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है, उसका साइज आपने दे दिया, उसको रीसाइज करना है या नहीं ये आप बता चुके हो, लेकिन अभी तक आपकी एप्लीकेशन का आपने नाम नहीं रखा है। तो चलिए एप्लीकेशन का नाम रखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट विंडो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइटल नाम का फंक्शन। टाइटल नाम के फंक्शन से आप आपकी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन का नामकरण हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सप्रेशन, करंट एक्सप्रेशन, जो भी आपके हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 इनको सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। सेल्फ डॉट यहाँ पर लिखता हूँ टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, और टोटल एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर अभी फिलहाल में खाली छोड़ देते हैं। देन हमारा करंट एक्सप्रेशन भी आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट करंट एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ये हमारा करंट एक्सप्रेशन, और इसको भी फिलहाल में अभी खाली छोड़ देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हम यहाँ पर जो नेम्स है ना, जितने भी चीजें यूज कर रहे हैं उनके नेम सेम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। हम यहाँ पर नाम अलग ले सकते थे, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन लिख देता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि टोटल एक्सप्रेशन कौन सा है और करंट एक्सप्रेशन कौन सा है, इन दोनों में डिफरेंस है। चलो इनकी बातें और आगे लास्ट में कर लेंगे, फिलहाल में बात करते हैं डिस्प्ले फ्रेम की। तो मैं यहाँ पर उसको भी सेट कर देता हूँ, सेल्फ डॉट यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले फ्रेम, ठीक है, डिस्प्ले फ्रेम, और ये हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर कर देते हैं सेल्फ डॉट क्रिएट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट डिस्प्ले फ्रेम, ठीक है, क्रिएट डिस्प्ले फ्रेम। ये हमारी क्रिएट डिस्प्ले फ्रेम भी हो चुकी है, इसको भी हम सेट कर चुके हैं। अब टोटल लेवल और एक नॉर्मल लेवल दोनों को भी सेट कर देते हैं। तो अलग अलग लिखने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, सेल्फ डॉट यहाँ पर टोटल लेवल कर देते हैं, पहले टोटल लेवल, ठीक है, हमारा टोटल लेवल आ चुका है, कॉमा करके नॉर्मल लेवल। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट हमारा नॉर्मल लेवल, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब इनको भी सेट कर देते हैं, सेल्फ डॉट यहाँ पर क्रिएट डिस्प्ले लेवल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट डिस्प्ले, ठीक है, क्रिएट डिस्प्ले, और यहाँ पर कर देते हैं लेबल्स, ठीक है। ये भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है।
अब कैलकुलेटर की एप्लीकेशन जब भी आपने कभी यूज की होगी जीवन में या फिर कभी ना कभी देखा तो होगा कैलकुलेटर, तो वहां पर कुछ डिजिट्स को भी सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, उनको आप सेट कर सकते हो फॉर एग्जांपल पोजीशन के साथ। एक नॉर्मली आप सेट कर सकते हो, वो रेंडमली पोजीशन लेते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेटर में फिक्स पोजीशन रखना है कि 7 की पोजीशन जो होगी वो फिक्स होगी, 0 की जो पोजीशन होगी वो फिक्स होगी। तो हम यहाँ पर उसको पोजीशन के साथ सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बिना देरी के लिखता हूं सेल्फ डॉट डिजिट्स, ठीक है। और ये हमारे डिजिट्स यहाँ पर सेट होंगे, तो मैं इसको इक्वल टू करके यहाँ पर कर देते हैं उनको सेट। तो पोजीशन के साथ सेट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूं 7 कॉलन और इसकी पोजीशन लिखूंगा रो और कॉलम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं 1,1। अब यहाँ पर 1,1 का मतलब क्या है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। अब हर डिजिट के साथ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम यहाँ पर लिखते हैं 8 और 8 की पोजीशन क्या लिख सकते हैं 1,2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,2 देन 9। तो 9 की पोजीशन क्या लिखेंगे 1,3, ठीक है। ये हमारा 7, 8, 9 यहाँ पर सेट हो चुका है। अब बात करते हैं 4, 5, 6 की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 कॉलन और इसको कर देते हैं 2,1, ठीक है। उसके बाद 5 कॉलन और यहाँ पर कर देते हैं इसकी पोजीशन 2,2, ठीक है 2,2 देन 6। तो 6 की पोजीशन क्या आएगी 2,3, ठीक है 2,3 देन अब बचे हमारे डिजिट्स में 1, 2, 3। तो मैं 1 को सेट करता हूँ 1 और इसकी पोजीशन आएगी 3,1 देन 2। तो 2 कॉलन और इसकी पोजीशन आएगी 3,2 देन कॉमा और यहाँ पर 3 और 3 की पोजीशन क्या आएगी 3,3 देन अगर आपने कैलकुलेटर का भी ध्यान से देखा हो तो डिजिट्स जो होते हैं वो 1 to 9 नहीं होते, 0 to 9 होते हैं। तो हमें 0 को भी सेट करना होगा, तो 0 की पोजीशन देनी होगी, तो उसकी दे देते हैं 4,2, ठीक है 4,2 देन कैलकुलेटर में एक डॉट भी होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ वैल्यूज को डॉट में प्लस करना है, माइनस करना है, तो वहां पर डॉट भी होता है। तो डॉट को भी आप यहाँ पर लगे है तो सेट कर ही सकते हो। तो मैं यहाँ पर उसको भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डॉट और डॉट की पोजीशन यहाँ पर मेंशन करनी होगी, तो 4,1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर पूरी तरह से डिजिट जो है ना वो सेट हो चुके हैं। लेकिन इन डिजिट्स के साथ आपको क्या क्या खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ करना मतलब आप क्या क्या ऑपरेशन इनके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो चीजें भी आपको यहाँ पर सेट करनी होगी ना। तो चलिए एक एक करके इनके ऑपरेशन यहाँ पर सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ और उसका नाम भी सेम ले लेते हैं, ऑपरेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेशंस, ठीक है ऑपरेशंस, और ये हमारे ऑपरेशन नाम का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर सेट करते हैं। तो 1 by 1 में यहाँ पर लिखता हूं। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड का। अब डिवाइड का जो कोड है ना वो आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये सेम कोड यहाँ से लिख सकते हो, तो अगर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर जा सकते हो गूगल पर और वहां पर सर्च कर सकते हो कि जो डिवाइड ऑपरेशन होता है कैलकुलेटर में उसको आपको डिफाइन करना हो तो उसका कोड क्या है, तो आप वहां से पिक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पर हमने कोड कॉपी कर लिया है तो हम यहाँ से बढ़िया से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 00 F7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F7, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इंटू भी करेंगे हमारे कैलकुलेटर में, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंटू, और इंटू को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए उसका जो कोड है वो है U00, सॉरी कैपिटल में नहीं लिखना, U00 D7 है इसका, तो D7, ठीक है। ये हमारा इंटू का भी हो चुका है। उसके बाद आपके कैलकुलेटर में माइनस भी होगा, तो माइनस का मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ पर माइनस आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन माइनस का मीनिंग माइनस होगा। उसके बाद अपना बचा है प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस को भी लगाया तो कर ही देते हैं प्लस कॉलन, और यहाँ पर कर देते हैं प्लस, ठीक है। हमारी चारों चीजें जो डिफाइन होना चाहिए ना एक कैलकुलेटर में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये चारों चीजें हम यहाँ पर बढ़िया से सेट कर चुके या फिर डिफाइन कर चुके। अब इन सभी को बटन्स के फ्रेम में क्रिएट बटन भी करना होगा, तो चलिए एक एक करके इनका काम आगे कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, अब यहाँ पर नाम मैं सेम ले रहा हूँ, जो कि बटन्स फ्रेम का है, तो मैं यहाँ पर BF भी ले सकता हूँ या BT भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा नाम लिखूंगा ताकि जब भी आप इस कोड को रीड करो ना तो आपको पूरी तरह से समझ में आए कि कौन सी चीज क्यों लिखी है। और हम यहाँ पर नाम सेम ले रहे हैं, जिस चीज का नाम जो प्रोग्रामिंग में है वही नाम हम यहाँ पर वेरिएबल में भी ले रहे हैं, ताकि आपको पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स, और बटन्स के साथ यहाँ पर कर देते हैं फ्रेम, ठीक है। अब इसको क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट क्रिएट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट बटन्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स फ्रेम, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम। ये हमारा क्रिएट हो चुका है, 0 नहीं डालना है अभी, ठीक है। ये हमारा फ्रेम आ चुका है। अब इसके आगे का काम करते हैं, इसको रो को जो कॉन्फ़िगर करना है फर्स्ट वाली को, उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। देन रो और कॉलम दोनों को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो पहले रो को कॉन्फ़िगर कर देते हैं सिंगल, देन हम एक फॉर लूप का यूज कर लेंगे और रो और कॉलम दोनों को कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर बटन्स फ्रेम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स, और ये हमारा बटन फ्रेम आ चुका है। डॉट यहाँ पर यूज कर सकते हैं रो को कॉन्फ़िगर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो कॉन्फ़िगर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो कॉन्फ़िगर, और इसको करना है 0 to, अब 0 to कहां तक करना है, वेट 1 तक, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेट 1, तो WE और यहाँ पर W@1, ठीक है। ये हमारा वेट 1 तक है। इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगर आपको डाउट है, जैसे आपको वेट इंक्रीज या डिक्रीज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना, उनको सारों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको एक चीज यहाँ पर करके मैं बता सकता हूँ, देन अगली चीजों में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप वहां पर आंसर कर दिया जाएगा। लेकिन आप बात करते हैं फॉर लूप की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर x इन रेंज। अब इसको रेंज कहां तक देना है, 1 to 5, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 to 5, ये 5 टाइम ही रन होना चाहिए। देन अब यहाँ पर रो और कॉलम दोनों को कॉन्फ़िगर किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर बटन फ्रेम को लाना होगा, तो बटन फ्रेम डॉट, यहाँ पर आपको रो को कॉन्फ़िगर करना है, तो रो कॉन्फ़िगर ये आ चुका है। देखिए अब यहाँ पर इसको कहां से कहां तक, तो x से आपको वेट 1 तक ले जाना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वेट 1, तो वेट 1, ठीक है, वेट 1 ये हमारा आ चुका है। अब रो को कॉन्फ़िगर कर चुके हो, लेकिन कॉलम को करना बाकी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर बटन फ्रेम, देन अब आपको करना है कॉलम को कॉन्फ़िगर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम कॉन्फ़िगर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्फ़िगर, ठीक है। ये आपका कॉलम कॉन्फ़िगर हो चुका है। देन इसको भी सेम पोजीशन देनी होगी, क्योंकि आपका कैलकुलेटर है तो सेम टू सेम चलना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, कॉमा आपको यहाँ पर भी लिखना होगा वेट 1 तक, ठीक है। तो इसको भी वेट 1 तक ही ले जाते हैं, अलग अलग नहीं ले जाएंगे। देन अब आपकी सारी चीजें यहाँ पर सेट हो चुकी है। एक बार इनको सबको सेल्फ के साथ, क्रिएट के साथ या फिर बाइंड की अलग अलग करने से अच्छा है सबको एक साथ कर देता है। तो 1 by 1 हम यहाँ पर करते हैं, तो एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं सेम एज इट इज आप भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर आपको क्रिएट डिजिट बटन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट और डिजिट्स बटन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिट, ठीक है, डिजिट बटन्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स। ये हमारी क्रिएट डिजिट बटन्स आ चुकी है। देन अब आपको यहाँ पर ऑपरेटर की बटन पे भी जाना होगा, तो उसका काम भी कर लेते हैं इसके साथ ही, आगे करने से अच्छा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट क्रिएट और ऑपरेटर ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर बटन भी आ चुके हैं, तो ऑपरेटर और इसके आगे नाम भी ऐड कर देते हैं बटन्स, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर्स की बटन आ चुकी हैं। देन अब आपका स्पेशल बटन भी आएगा, तो मैं यहाँ पर उसको भी लिख देता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर भी क्रिएट और इसका स्पेशल, तो स्पेशल, ठीक है, स्पेशल और इसका नाम भी बटन्स ही ऐड कर देते हैं, बटन्स, ठीक है। उसके आगे हमारा एक बचा है बाइंड की, तो उसको भी कर देते हैं सेल्फ डॉट, यहाँ पर लिखते हैं बाइंड और उसका नाम अलग कर देते हैं, बाइंड कीज कर देते हैं, ठीक है। उसका बाइंड एक अलग आएगा जिसका ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख चुके हैं, लेकिन इनको अलग अलग आपको 1 by 1 डिफाइन करना होगा। तो चलिए एक एक करके इनको डिफाइन कर दें ताकि हमारा कैलकुलेटर परफेक्टली काम करे। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फर्स्टली बाइंड की को, या फिर बाइंड कीज नाम रखा है ना, ठीक है, बाइंड कीज अच्छे से डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइंड और यहाँ पर लिख देता हूँ बाइंड कीज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइंड कीज, ठीक है। ये हमारा बाइंड कीज यहाँ पर आ चुका है। देखिए सेल्फ ऑटोमेटिक आ जाता है। ये कंस्ट्रक्टर और आपके जो भी फंक्शन इंटरनल होते हैं ना, उनमें खासियत होती है कि सेल्फ ऑटोमेटिक जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको लिखना है या नहीं। अगर उसको लेना है आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को, तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। चलिए ये बात तो बेसिक से हो चुकी है। हम क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो स्पेशल बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके काम कंप्लीट करते हैं। सेल्फ डॉट यहाँ पर करते हैं विंडो, और विंडो में हम क्या करना चाहते हैं, बाइंड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा बाइंड का। अब बाइंड के अंदर आपको एक लेमडा और सेल्फ, चलिए एक एक करके चीज देख लेते हैं। पहले तो उसको रिटर्न करवा देते हैं, तो मैं यहाँ पर रिटर्न का यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न और यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। ये हमारा रिटर्न हो चुका है। अब बात करते हैं लेमडा की, तो हम यहाँ पर ले आते हैं लेमडा। ये हमारा लेमडा आ चुका है। अब लेमडा में आपको क्या करना है, इवेंट करना है ना, तो उसका भी यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेमडा इवेंट, और यहाँ पर क्या करना है, तो लिखना होगा सेल्फ डॉट, यहाँ पर इवेल्यूट करना है, तो मैं यहाँ पर इवेल्यूट का यूज कर लूंगा, ठीक है।
आई होप कि आपको आवाज पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। थोड़ी सर्दी है तो आवाज भारी हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा कि कौन सी चीज हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे। तो ठीक है, कर ही लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर की इन सेल्फ, ठीक है। तो फॉर की इन, और यहाँ पर डिजिट्स को लाना है, लेकिन जो हमने सेट की है वैल्यू वो सेल्फ के साथ की है ना, डिजिट्स को। तो यहाँ पर भी हमें सेल्फ डॉट डिजिट्स का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर डिजिट्स का यूज करना होगा। हम नॉर्मली सेल्फ डिजिट्स लिख सकते थे, लेकिन हमने जहां पर वैल्यूज को सेट किया है वहां पर सेल्फ के साथ वैल्यूज को सेट किया है, तो हमें यहाँ पर भी सेल्फ के साथ ही उसका यूज करना होगा। बिना सेल्फ के आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो बढ़िया से आपको एरर थ्रो करेगा। तो चलिए, एरर आएगी तो उसका भी सॉल्यूशन आगे देखा जाएगा, लेकिन बात करते हैं अब यहाँ पर सेट करने की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट विंडो, और यहाँ पर बाइंड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बाइंड, ठीक है। यहाँ पर बाइंड कर देते हैं डॉट बाइंड, और यहाँ पर हमें क्या बाइंड करना है, str के साथ कीज को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ str, और str में पास कर देंगे हमारी की, ठीक है। ये हमारी की पास हो चुके। अब बात करते हैं अगेन लेमड़ा की। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ लेमड़ा, और लेमड़ा में हमारा इवेंट, ठीक है। ये हमारा इवेंट आ चुका है। अब यहाँ पर भी आपको डिजिट और की देना होगा। तो डिजिट और जो की है वो दोनों इक्वल है, तो उनको इक्वल में या फिर असाइन कर सकते हैं एक दूसरे में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इवेंट में कॉमा करके उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ डिजिट के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिट, और डिजिट के असाइन कर देंगे हम यहाँ पर क्या, की को, ठीक है। ये हमारी कीज उसके साथ असाइन हो जाएगी। अब ये एक दूसरे के साथ आप अलग अलग असाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक साथ करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एड टू एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो वो भी कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट एड एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड कॉलन टू एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसका भी काम कर लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है, और इसमें हमें पास करना होगा क्या, डिजिट को। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं डिजिट को। ये हमारा डिजिट जा चुका है। अब ये हमारा डिजिट जा चुका है, तो हम यहाँ पर अगेन फॉर लूप का यूज करेंगे, जो कि होगा हमारा ऑपरेशन के लिए। ये था हमारा डिजिट के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन को भी हमने नॉर्मली ऑपरेशन की तरह यूज नहीं किया, उसको भी सेल्फ के साथ लिखा है। तो यहाँ पर फॉर लूप में भी हमें सेल्फ के साथ ऑपरेशन का यूज करना ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर, और यहाँ पर कर देते हैं की इन सेल्फ डॉट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन आ चुका है सजेशन में, ठीक है, ऑपरेशंस। अब हमारा ऑपरेशन का आगे का काम, इसको भी सेट कर देते हैं या फिर बाइंड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिना देरी किए सेल्फ डॉट विंडो डॉट बाइंड। तो यहाँ पर इसको भी बाइंड लगे हाथों कर ही देते हैं। अब बाइंड के अंदर अगेन हमारी की, और की के बाद कॉमा करके हमारा लेमड़ा। तो ये लेमड़ा आ चुका है। लेमड़ा के बाद हमारा इवेंट। तो मैं यहाँ पर इसको इवेंट को ले आता हूँ, कॉमा करके हमारा क्या है, ऑपरेटर और की इक्वल है या फिर असाइन है, तो उसको भी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर असाइन की, ये हमारा ऑपरेटर असाइन की हो चुका है, कॉलन। अब यहाँ पर भी आपको अपेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर अपेंड का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपेंड, ठीक है, अपेंड। और अपेंड क्या करने वाले हैं, अपेंड ऑपरेटर ना, तो उसको भी लिख देते हैं, पूरा नाम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑपरेटर, और इसमें आपका पास करना होगा ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ऑपरेटर। ये हमारा ऑपरेटर इसके अंदर जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कीज का काम है वो कंप्लीटली हमने यहाँ पर सेट कर दिया या फिर डिफाइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्पेशल बटन की। जो स्पेशल बटन हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए उनको भी सेट करना होगा या फिर डिफाइन करना होगा। तो हम उनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट, ठीक है, क्रिएट स्पेशल, ठीक है, क्रिएट स्पेशल। और यहाँ पर बटन्स हमने नाम सेम लिए है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर भी सेल्फ ऑटोमेटिक चला गया। देखिए, अब बात करते हैं इनको सेट करने की। तो एक एक करके, जैसे हमारे वहां पर बटन्स कौन कौन से होंगे कैलकुलेटर में, एक क्लियर की बटन होगी, एक इक्वल की बटन होगी, और किसी डिजिट को अगर आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर की बटन भी होना चाहिए, और आपको किसी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी बटन भी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो चलिए इन चारों को यहाँ पर वन बाय वन सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्टली लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर यूज करेंगे क्लियर बटन का पहले। तो मैं यहाँ पर उसका नाम लेता हूँ बड़ा सा एकदम, क्रिएट क्लियर बटन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लियर, क्रिएट क्लियर बटन, ठीक है, बटन। ये हमारा क्लियर क्रिएट बटन भी आ चुका है। उसके बाद अगली बटन का काम करते हैं जो कि होगी इक्वल की बना लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डॉट हमारा यहाँ पर अगेन क्रिएट, क्रिएट के साथ हमारा इक्वल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स, और इसका नाम भी बटन ही कर देते हैं, आगे ऐड कर देते हैं बटन, ठीक है।
ये हमारी एक बटन और प्रिपेयर हो चुकी है। देन अगली बटन कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर की। किसी डिजिट का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो उसका भी लिख लेते हैं सेल्फ डॉट क्रिएट, और क्रिएट का उसका नाम भी सेम ही लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। और इसका भी बटन एड ही कर देते हैं, ठीक है, बटन। ये हमारी स्क्वायर बटन भी हो चुकी है। एक और बची है स्क्वायर रूट निकालने की, तो उसका नाम भी लिख ही लेते हैं सेल्फ डॉट क्रिएट, क्रिएट। और स्क्वायर रूट पूरा नहीं लिखते, SQRT लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। इतना बड़ा नाम भी काफी होगा, स्क्वायर बटन, स्क्वायर रूट बटन, ठीक है। ये हमारा काफी है, वरना बहुत बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर स्पेशल बटन्स का जो काम है, जो 4 बटन हमें यूज करना है, सिंपली बात है, आपने कुछ डिजिट्स यहाँ पर 0 to 9 प्रिपेयर किया, उसमें एक डॉट भी ऐड किया था, तो ये आपकी कितने टोटल 10 जो बटन्स होनी चाहिए कैलकुलेटर में, वो बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी थी पहले ही। लेकिन यहाँ पर आपने जो 4 बटन यहाँ पर प्रिपेयर किए ना, वो स्पेशल बटन है। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली किसी चीज को, किसी डिजिट को क्लियर करना हो तो वो क्लियर कर सकते हो क्लियर बटन की मदद से। आपको इक्वल टू चेक करना हो कि दोनों डिजिट्स का प्लस क्या हुआ माइनस क्या हुआ, तो इक्वल का आप सहारे चेक कर सकते हो। देन आपको किसी डिजिट का डायरेक्टली स्क्वायर करना हो, इंटू नहीं करना, डायरेक्टली स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर बटन है आपके पास। आपको किसी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसकी बटन भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर चुके हो। अब बात करते हैं आगे की, और अगला चीज यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो कि होगा हमारे लेबल्स का। तो उसको भी डिफाइन करते हैं, डिफाइन, और यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट डिस्प्ले लेबल, ठीक है, डिस्प्ले, और यहाँ पर कर देते हैं लेबल्स, ठीक है। इनके नाम आपको लास्ट में एक बार चेक करना होगा, क्योंकि नाम हमने अलग अलग भी यहाँ पर लिए हैं। आई होप कि ये नाम सारे चेंज हो सकते हैं। अगर आपको चेंज लगेंगे तो हम लास्ट में चेक करके अगर एरर आएगी तो उनको चेंज कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं लेवल्स की। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ टोटल लेवल को, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल लेवल, ठीक है। टोटल लेवल हमारा आ चुका, इसके इक्वल टू में आप प्रिपेयर करेंगे टिको डॉट लेवल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टिके डॉट हमारा लेवल्स। अब ये लेवल्स यहाँ पर आ चुका है, तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्म होगा वो कैपिटल में है, तो हम यहाँ पर लेबल का यूज करेंगे। देन अब एक एक चीज यहाँ पर सेट करते हैं कि लेबल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ। आपको सारी चीजें सेल्फ के साथ ही यहाँ पर लिखनी होगी, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी वैल्यूज को सेट किया है। तो आप सेल्फ के बिना अगर करने जाओगे तो ये बढ़िया से आपको एरर थ्रो करेगा। एरर से अगर आपको बचना है, तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करना भी है और एरर से भी बचना है, तो आपको हर जगह सेल्फ का यूज करना ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सेल्फ डॉट यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्ले फ्रेम। ये हमारी डिस्प्ले फ्रेम आ चुकी है। कोमा करके यहाँ पर टेक्स्ट क्या डालना है आपको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट, और ये आपका टेक्स्ट आ चुका है। अब टेक्स्ट में आप क्या डाल सकते हो, जो आपका टोटल एक्सप्रेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ सेल्फ डॉट आपका टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका टोटल एक्सप्रेशन आ चुका है। कॉमा करके आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हो। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी। अब बात करते हैं कि आपको एंश्योर में क्या रखना है, तो आप एंश्योर में सेम भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लीजिए ई या एफ कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम ई का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर टीके डॉट ई का यूज करते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है इसको चेंज करने की, तो आप गूगल से चेक कर सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो। अब आपको बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, किसका, लेबल का। अभी तक हमने कहीं पर भी कलर्स को ऐड नहीं किया है गाइस। अब हम ऐड कर रहे हैं कि हमारे डिस्प्ले पर कौन कौन से कलर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लेबल पर क्या कलर आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर बीजी का। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप लेबल के क्या करना चाहते हो, तो हम फिलहाल में यहाँ पर लाइट ग्रे का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लाइट ग्रे का, ठीक है। हम लाइट ग्रे को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। लाइट ग्रे कलर हमारा आ चुका है। अब ये लाइट ग्रे कलर तो आपका यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन आपका जो लेबल का कलर होगा वो अलग जाएगा ना। तो अलग अलग ना आपको करके एक साथ अगर लिखना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक fg नाम का फंक्शन, जिसकी मदद से आप एक और कलर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब आपने क्योंकि लेबल कलर को एक साथ सेट किया है लेबल कलर नाम के वेरिएबल में, तो हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे लेबल कलर का, ठीक है। आपका लेबल कलर यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपके लेबल का एक्स और वाई डायरेक्शन आपको यहाँ पर सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पेड एक्स पेड वाई का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेड एक्स, और पेड एक्स में आपको इसकी पोजीशन क्या रखना है, फॉर एग्जांपल 24 रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज देना होगा कि आपके लेबल में फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, तो वो भी हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉन्ट नाम का फंक्शन, जिसके अंदर आप उसके फॉन्ट को सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज करेंगे स्मॉल फॉन्ट स्टाइल का, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्मॉल फॉन्ट स्टाइल को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो बढ़िया से यूज कर सकते हैं। इनको यहाँ पर एप्लीकेशन के दौरान अगर सेट करने जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने इसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया, ताकि एप्लीकेशन के दौरान हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
अब चलिए देखिए, आपने यहाँ पर एक लेबल प्रिपेयर कर लिया। अब उस लेबल को आपको यहाँ पर पैक करना होगा। जब भी आप किसी चीज को ओपन करते हो या फिर प्रिपेयर करते हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग में उसको आपको पैक करना होता है। तो अभी आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया है टोटल लेबल, तो उसको पैक करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल लेबल डॉट पैक। ठीक है, ये आपका लेबल यहाँ पर पैक हो चुका है। लेकिन पैक करने के साथ आपको उसको एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर उसको पैक करने के साथ बतानी होती है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्सपेंड का। एक्सपेंड के अंदर आप ट्रू कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल में ट्रू का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देन आपको फिल क्या करना है, तो वो बोथ स्क्रीन करना है या सिंगल स्क्रीन करना है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल में हम यहाँ पर बोथ करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल भी हो चुका है। अब आपका लेबल तो आ चुका है, लेकिन ये कौन सा लेबल है, टोटल वाला। लेकिन एक नॉर्मल लेबल भी हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 लेबल प्रिपेयर किए थे, एक नॉर्मल लेबल और एक टोटल लेबल। तो ये आपका था टोटल लेबल। अब आप बात करते हैं नॉर्मल लेवल की। तो चलिए नॉर्मल लेवल को भी यहाँ पर प्रिपेयर कर ही लेते हैं ना, लगवा तो ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल लेवल की। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ये हमारा नॉर्मल लेवल आ चुका है। अब इसको भी टोटल लेवल की तरह आपको सेट करना होगा। बिल्कुल सही सोचा, आपको यहाँ पर लिखना होगा टीके डॉट आपका लेबल। ठीक है, ये आपका लेबल आ चुका है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको सेट करनी होगी कि आपको नॉर्मल लेवल किस तरह का चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको कहाँ पर ये चाहिए, डिस्प्ले के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट, ये आएगा डिस्प्ले फ्रेम के ऊपर, फर्स्ट बात। सेकंड, इसके ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो हम वो भी सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आपका जो करंट एक्सप्रेशन होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट आपका करंट एक्सप्रेशन। ये भी आ चुका है कॉमा करके। अब बात करते हैं कि इंश्योर। तो इंश्योर हम सेम लेंगे दोनों लेवल्स के, ताकि वो दिखने में या फिर लुक वाइज सेम हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंश्योर। और इंश्योर में हमने क्या लिखा था पहले, टीके डॉट ई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीके डॉट ए। ठीक है, ये हमारा टीके डॉट ई भी हो चुका है। अब बैकग्राउंड कलर की बात आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसके लिए बीजी का। बीजी में हमने पहले यूज किया था लाइट ग्रे का, लाइट ग्रे का यूज किया था। तो यहाँ पर भी हम लाइट ग्रे का ही यूज करेंगे। ठीक है, लाइट ग्रे कलर हमारा आ चुका है बैकग्राउंड में। उसके बाद एफजी कलर भी आपको देना होगा, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसके लिए, कैपिटल में नहीं लिखना है भाई, एफजी। ठीक है, अब एफजी में हमने क्या यूज किया था, लेबल कलर ना, तो उसका भी सेम ही ले लेते हैं, लेबल कलर। ये आपका लेबल कलर भी आ चुका है। देन अब बात करते हैं कि इसका पेड एक्स और पेड वाई क्या होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन हमें कोई मेंशन करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्स की है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पेड एक्स। ठीक है, जो कि मेंशन होती है एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में पहले हमने लिया था 24, तो यहाँ पर भी हम सेम लेंगे 24, ताकि आपके दोनों लेवल सेम हो। देन अब बात करते हैं फॉन्ट साइज की। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉन्ट, और हमने पहले यूज किया था स्मॉल फॉन्ट स्टाइल का ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे लार्ज फॉन्ट स्टाइल का। ये आपका यहाँ पर एक लेबल प्रिपेयर हो चुका है। क्योंकि लेबल प्रिपेयर हो चुका है तो इसको आपको पैक भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेबल डॉट पैक का। ठीक है, अब पैक करने के साथ आपको इसको बताना होगा कि कैसे आपको इसको पैक करना है। तो आपको एक्सप्लेन करना है इसको ट्रू, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ट्रू। देन इसके बाद इसकी जो दोनों स्क्रीन आएगी, एक पहले एक्सपेंड करने से पहले जो स्क्रीन होती है और एक एक्सपेंड करने के बाद जो स्क्रीन होती है, ये 2 स्क्रीन होती है। तो आप फिल किसको करना चाहते हो, तो अगर आप दोनों को फिल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बोथ लिखना होगा। क्यों, क्योंकि आप दोनों स्क्रीन को फिल करना चाहते हो। चलिए, ये हो चुकी है बहुत बेसिक सी बात। अब बात कर लेते हैं कि इसको रिटर्न आपको क्या करवाना है। तो रिटर्न आपको दोनों चीजें करवाना है, एक फर्स्ट जो टोटल लेवल होगा और एक जो नॉर्मल लेवल होगा, मतलब करंट वाला। तो हम दोनों चीजों को यहाँ पर रिटर्न करवाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं रिटर्न, और यहाँ पर आएगा आपका टोटल लेवल, कोमा करके आपका नॉर्मल लेवल। ये दोनों आपके यहाँ से रिटर्न हो चुके हैं। अब रिटर्न करवाने के बाद अगली चीज डिफाइन करते हैं। तो अगली चीज डिफाइन करने में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए आपने अभी तक जो डिस्प्ले फ्रेम है ना, उसको सेट नहीं किया है या फिर डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए उसका काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफाइन, और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट डिस्प्ले फ्रेम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट डिस्प्ले, और यहाँ पर फ्रेम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका सेल्फ ऑटोमेटिक आ गया है। देखिए, अब आप यहाँ पर डिस्प्ले फ्रेम को भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सेम नाम लेंगे। देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रेम नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको फ्रेम को सेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फ्रेम। ठीक है, इसके साथ आप फ्रेम को बढ़िया से सेट कर सकते हो। अब आपकी फ्रेम कहाँ आनी चाहिए, तो वो आनी चाहिए विंडो के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट विंडो। ठीक है, विंडो के अंदर ऊपर आपकी फ्रेम आ चुकी है। अब इसकी हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर हाइट का यूज करते हैं। हाइट उसकी क्या होना चाहिए, मान लीजिए 221 होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे लाइट ग्रे का। ठीक है, हम यहाँ पर लाइट ग्रे का यूज कर लेते हैं। ये लाइट ग्रे कलर हमारा आ चुका है। अब ये आपकी फ्रेम प्रिपेयर हो चुकी है, तो इसको पैक भी करना होगा आपको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेम डॉट, यहाँ पर यूज करेंगे पैक का। अब पैक करने के साथ सेम चीज आपको बतानी होगी कि आप एक्सपेंड करना चाहते हो या नहीं, तो हम बढ़िया से करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। देन आप दोनों स्क्रीन को फिल करना चाहते हो, हाँ भाई हाँ, तो हम यहाँ पर कर देंगे फिल, और यहाँ पर कर देंगे बोथ, हम दोनों स्क्रीन को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका फिल हो चुका है। अब सेम एज इट इज जैसे आपने जो लेबल्स है उसको रिटर्न करवाया, तो फ्रेम को भी रिटर्न करवाना होगा ना, तो मैं यहाँ पर उसको लिख ही देता हूँ रिटर्न। और रिटर्न हम क्या करना चाहते हैं, फ्रेम को रिटर्न करना चाहते हैं। हमारी फ्रेम यहाँ से रिटर्न हो चुकी है। अब अगली चीज डिफाइन करते हैं। देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है ना, जो आपने ऊपर लिखा था एड टू एक्सप्रेशन, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हमने यहाँ पर एक एड टू एक्सप्रेशन लिखा था। देखिए ये रहा एड टू एक्सप्रेशन। इसको अभी तक आपने डिफाइन यहाँ नहीं किया है, तो चलिए उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और उसका नाम क्या था, एड टू एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड और एड टू एक्सप्रेशन ना। ठीक है, एड टू एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा एड टू एक्सप्रेशन आ चुका है। इसके अंदर सेल्फ ऑटोमेटिक चला गया। अब एड टू एक्सप्रेशन में आपको सेल्फ तो ऑटोमेटिक जाता है, ये तो वन वैल्यू हो गए ना। सेकंड वैल्यू भी आपको पास करना है जिसका नाम खुद है वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा करके एक वैल्यू नाम का भी वेरिएबल पास कर देंगे, सॉरी आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, वो आगे हम इसको डिफाइन कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सेकंड वैल्यू पास करनी होगी जो कि स्टोर होगी वैल्यू नाम के वेरिएबल में। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ वैल्यू को हमने वैल्यू में सेट की है जिसको आपको आगे काम में लेना है। कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं इसको सेट करने की, जो कि आपका एक्सप्रेशन है उसको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, अब आपका करंट एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ले आते हैं करंट एक्सप्रेशन। देन अब ये इंक्रीज होना चाहिए, तो प्लस इक्वल टू किसके साथ, आपकी वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पर कर देंगे str, और str में आप क्या पास कर सकते हो, वैल्यू को पास कर दो, तो ये आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अब सेम एज इट इज ये जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसको अपडेट भी करना होगा ना आपको। तो मैं यहाँ पर वही चीज लिख देता हूँ सेल्फ, और उसको अपडेट करने के लिए आपके पास मिल जाएगा, या फिर हम बना देते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट लेबल। ठीक है, अपडेट लेबल नाम का एक बना देते हैं। इसका आप यूज करके उसको अपडेट बार बार कर सकते हो, या फिर ये ऑटोमेटिक भी करना होगा, तो आपको वहां पर अपडेट लेवल करना होगा। ठीक है, अब अगली चीज डिफाइन करते हैं। आपकी जो बटन्स है उनको, या फिर आपकी जो डिजिट की बटन है उनको अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है, तो चलिए उनको भी डिफाइन कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट डिजिट ना, उसका नाम क्या लिखा था, डिजिट। ठीक है, डिजिट और बटन्स लिखा था। ठीक है, बटन्स, क्रिएट डिजिट बटन्स, और ये हमारी बटन्स का यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम बढ़िया से एक फॉर लूप का यूज कर ही लेते हैं, लगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डिजिट कॉमा करके ग्रेट वैल्यू है हमारी, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रेट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी ग्रेट वैल्यू इन हमारा कहाँ जाएगा, सेल्फ डॉट, सेम सोचा आपने डिजिट्स में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिट्स। अब डिजिट्स का आइटम है तो उसी में जाएगा ना, तो इसके आगे हम आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम्स। ठीक है, ये हमारा आइटम्स यहाँ पर जा चुका है, इसको इसकी रेंज मिल चुकी है। अब रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे, सीधी सी बात है, हम डिजिट की, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेम नाम बटन नाम का। ठीक है, और बटन के अंदर हमारे पास एक टीके डॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा बटन, जो आपकी मदद करता है किसी भी बटन को प्रिपेयर करने में। तो चलिए, ये अगर हमारी मदद कर रहा है बटन प्रिपेयर करने में, तो इसकी मदद से हम बटन को प्रिपेयर कर ही लेते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ लिखना है, सेल्फ डॉट, अब आपको यहाँ पर क्या लाना है, बटन फ्रेम। ये आपका आ चुका है, बटन फ्रेम के ऊपर ही आपका बटन आएगा ना। देन इसको आपको टेक्स्ट क्या देना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल str डिजिट, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा str डिजिट। ठीक है, ये आपका डिजिट जा चुका है, कॉमा करके इसको कर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको व्हाइट कलर दे दूंगा, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटर की बटन होते हैं वो मोस्टली व्हाइट होती है, तो आपको यहाँ पर भी व्हाइट देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम व्हाइट का यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये चेंज करना हो तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। और FG में आप क्या दे सकते हो, FG में आपका लेबल जो कलर है जो वही देंगे, हर बार तो वही दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही देंगे, लेबल कलर। देन इसका फॉन्ट का साइज, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉन्ट, सॉरी कैपिटल नहीं लिखना है भाई। ठीक है, फॉन्ट, और फॉन्ट में हम यहाँ पर डिजिट के लिए हमने एक अलग फॉन्ट स्टाइल डिफाइन किया है, तो उसका नाम है डिजिट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, देखिए हमने नाम सेम रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसकी जो बॉर्डर की विड्थ होगी वो आपको यहाँ पर देनी होगी, हाइट या विड्थ से दोनों दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर की पहले विड्थ दे देते हैं, हाइट की इसे रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो मैं यहाँ पर बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ और बॉर्डर विड्थ अभी फिलहाल में इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। आगे इंक्रीज और कर लेंगे और ये चलना चाहिए कमांड के ऊपर, तो हम इसको कमांड देंगे तभी तो चलेगा। कमांड में हम इसको कर देते हैं लेमड़ा, ठीक है। ये हमारा लेमड़ा पास हो चुका है। तो लेमड़ा में एक्स में इसको क्या दे सकते हैं, डिजिट ही दे देते हैं, ठीक है। डिजिट को प्ले करेंगे तभी तो ये चलेगा, मतलब क्लिक करेंगे। प्ले करना मतलब क्लिक करना होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो बढ़िया से डिजिट हमारा काम करेगा। अब इसको सेल्फ के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेल्फ डॉट ऐड टू एक्सप्रेशन कर देते हैं। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब ऐड में जाएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू आपने स्टोर किस में की है, एक्स में की है ना, तो एक्स को आप पास तो करो। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं एक्स को, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब इस बटन को आपको ग्रिड करना ही होगा। आपकी बटन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन उस बटन को आपने ग्रिड नहीं किया है, तो चलिए कर ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट ग्रिड। ये हमारी बटन ग्रिड हो चुकी है। अब ग्रिड के साथ आपको उसको रो नंबर कॉलम नंबर मेंशन करना होगा ना, तो ठीक है। हम यहाँ पर रो कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो, और रो में हम कर देते हैं ग्रिड वैल्यू 0, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं उसको ग्रिड वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। ये हमारी ग्रिड वैल्यू 0 हो चुकी है। उसके बाद आपको कॉलम भी देना होगा, ठीक है। कॉलम भी दे देते हैं, कॉलम। और कॉलम क्या दे सकते हो, कॉलम में आप क्या कर सकते हो, ग्रिड वैल्यू 1 कर देते हैं, ठीक है। ग्रिड वैल्यू 1, ठीक है। पहले 0 की थी, अब 1 कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लाइन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंजेस्टेड हो जाता है, और कंजेस्टेड किसी भी एप्लीकेशन में, जब आप स्टार्ट में किसी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो तो चीजें कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, खुली खुली, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, आप अच्छे से उसको समझ पाओ और अच्छे से उसको विजुअलाइज कर पाओ कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, आपको कहां पर क्या काम करना है। आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि आपको चीजें अलग अलग एकदम खुली खुली लिखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब ये ज्ञान वाली बातें खत्म करके अब आज यूज करते हैं स्टिकी का। तो स्टिकी का हम पहले भी यूज कर सकते हैं, लास्ट एप्लीकेशन में हमने यूज किया था, तो उसका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। डॉट हम यहाँ पर यूज करेंगे NSEW, ठीक है। इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करते हैं, पिछली एप्लीकेशन में कुछ और किया था। अब हमारा ऑपरेटर को अपेंड करने वाला काम आ चुका है, तो उसको डिफाइन करेंगे बिना देरी के। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन में जाते हो और यहां पर क्या करेंगे, डिफाइन में हमारा लास्ट वाला रहा है अपेंड ऑपरेटर। तो अपेंड ऑपरेटर वाला कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। चलो ठीक है, इसको भी डिफाइन कर ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपेंड ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं बिना देरी किए डिफाइन अपेंड, और अपेंड ऑपरेटर नाम सेम रखा था ना, ठीक है। ऑपरेटर, ठीक है, अपेंड ऑपरेटर, और इसके अंदर भी सेल्फ ऑटोमेटिक जाएगा, देन कॉमा करके हम इसको ऑपरेटर भी तो देना होगा आपको, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर भी आपको सेकंड वैल्यू पास करना होगा, तभी तो वो काम करेगा। एक वैल्यू के साथ कैसे काम करेगा, या फिर सेल्फ के साथ कैसे काम करेगा, आपको उसको ऑपरेटर देना होगा ना। जैसे कि आपने ऊपर वैल्यू दी थी, अब वैल्यू आपने दी ही नहीं और आप उसके साथ प्लस या इंटू या माइनस करना चाहते हो, तो कैसे काम होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी, अगर आपने ऑपरेटर नहीं दिया तो आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसके साथ कैलकुलेशन कैसे करेगा। अगर आप प्लस दोगे तो वो प्लस करेगा, माइनस दोगे तो माइनस करेगा, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर भी आपको ऑपरेटर देना होगा। तो चलिए एक एक करके इनको सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर आपका करंट एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ करंट एक्सप्रेशन, ये हमारा आ चुका है। ये भी सेम एज इट इज इंक्रीज होगा, किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। ये आपका ऑपरेटर के साथ बढ़िया से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब आपके यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और है करंट के साथ, कौन सा, टोटल वाला, तो उसको भी लाना होगा। तो मैं यहाँ पर ले ही आता हूँ सेल्फ डॉट टोटल एक्सप्रेशन भी आपका आ चुका है। अब ये भी इंक्रीज होगा, तो बढ़िया से इसको भी इंक्रीज कर देते हैं। और इसके साथ ये इंक्रीज किसके साथ होगा, करंट के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा करंट एक्सप्रेशन। देखिए ऊपर आपने ऑपरेटर लिखा है, लेकिन नीचे करंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन लिखा है। क्यों, देखिए आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी ना, वो करंट एक्सप्रेशन में जाकर स्टोर हो चुकी है। अब जो टोटल एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज होगा, तब उसको जो रिक्वायरमेंट डेटा मिलेगा ना, वो कहां से मिलेगा, करंट एक्सप्रेशन से, ना कि ऑपरेटर से। तो वो किसके साथ इंक्रीज होगा, करंट एक्सप्रेशन के साथ। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब इन दोनों को जो आपने खाली छोड़ा था उनको सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट आपका करंट एक्सप्रेशन, ये आ चुका है। और इसको फिलहाल में अभी खाली छोड़ देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा किसको, लेबल को। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ सेल्फ डॉट अपडेट लेबल, ठीक है, अपडेट। और यहाँ पर अपडेट क्या था अपना, टोटल लेवल था, नॉर्मल लेवल नहीं था, टोटल लेवल था। तो अपडेट यहाँ पर कर देते हैं
टोटल लेवल, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर नाम ध्यान रखना होगा। एक एक चीज आपको यहाँ पर पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखनी होती है कि कौन सी चीज का आपने यहाँ पर क्या नाम रखा था, कौन से वेरिएबल का कौन सा नाम रखा था, या फिर नॉर्मली आप समझिए कि कौन से फंक्शन का आपने क्या नाम रखा था। वो सारी चीजें आपको याद रखनी होगी प्रोजेक्ट के दौरान, वरना अगर आप कुछ और नाम लिख देते हो तो आपकी एप्लीकेशन के रन होने पर बढ़िया से एरर आएगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं और इसको अपडेट लेवल भी कर ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट आपका अपडेट लेवल, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपडेट, और नॉर्मल लेवल को भी कर देते हैं नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब आपके नॉर्मल लेवल और टोटल लेवल दोनों अपडेट हो चुके हैं। अब दोनों में आपके ऑपरेटर भी जा चुके हैं, लेकिन आपके बटन को आपने यहाँ तक अभी तक पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है कलर्स के साथ या अलग अलग। तो चलिए उनको ऑपरेटर बटन्स को भी अलग अलग क्रिएट ना करके एक साथ डिफाइन कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिफाइन एक और फंक्शन बना ही लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और उसका नाम क्या रखेंगे, क्रिएट, और ऑपरेटर बटन कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेटर और बटन्स लिख लें, ठीक है, बटन्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन्स, ये सेल्फ ऑटोमेटिक चला गया। और यहाँ पर आई की वैल्यू है कि स्टार्टिंग में 0 कर देते हैं, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ऑपरेटर, तो ऑपरेटर, ठीक है, फॉर ऑपरेटर। ये आपका ऑपरेटर आ चुका है। देन अब आपका सिंबल चलेगा ना, तो कॉमा करके आपका सिंबल यहाँ पर लाना होगा। भाई आपका सिंबल अभी तक नहीं आया है। सिंबल इन आपका सेल्फ डॉट, यहाँ पर आपके ऑपरेशंस जाएंगे ना, ऑपरेशंस डॉट, यहाँ से क्या निकल के आएगा, आइटम। तो हम यहाँ पर आइटम तो पास किया ही नहीं, आइटम्स, ठीक है। आपका आइटम जा चुका है, ये कंप्लीटली आप काम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपकी बटन आएगी, तो उस बटन को आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिना देरी के बटन, ठीक है, डॉट आपका बटन भाई प्रिपेयर कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी बटन, ठीक है। ये आपकी बटन आ चुकी है। बटन को कुछ वैल्यूज के साथ आपको सेट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी बटन कहाँ आनी चाहिए, तो बटन फ्रेम के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिना देरी के सेल्फ डॉट बटन फ्रेम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन फ्रेम। ये बटन फ्रेम के ऊपर आपकी बटन आएगी, लेकिन उस पर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो टेक्स्ट में भाई हमारा सिंबल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पास करेंगे सिंबल, ठीक है। ये हमारा सिंबल जा चुका है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर भी इसको देना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसके लिए बीजी, और बीजी में हमने एक ऑफ वाइट नाम का कलर स्टोर किया था, ठीक है, ऑफ वाइट इसको दे देता हूं। देन इसका एफजी कलर भी इसको देना होगा। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे एफजी, और एफजी में हमने क्या बनाया था, लेबल कलर ना, लेबल कलर इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा लेबल कलर भी यहाँ पर जा चुका है। देन अब इसका फॉन्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दे देते हैं फॉन्ट। और फॉन्ट में हमने क्या रखा था, डिफॉल्ट रखा था ना, तो उसका नाम क्या था, डिफॉल्ट ही रखा था, ठीक है। डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इसको दे देते हैं, क्योंकि इसका यूज अभी तक हमने नहीं किया डिफॉल्ट का, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब इतने अच्छे से इस कलर को हमने स्टोर किया है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर सेट किया है किसी फॉन्ट को, तो उसको यूज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। हालांकि यहाँ पर आप किसी और फॉन्ट का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब इसकी बॉर्डर विड्थ है वो भी आपको फिक्स करनी होगी। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर विड्थ इसकी फिक्स कर देता हूँ। अब बॉर्डर विड्थ में पहले हमने 0 किया था, तो यहाँ पर भी 0 ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कमांड देनी होगी आपको, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कमांड का। अब कमांड क्या देना है, लेमड़ा एक्स, ठीक है, सेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा लेमड़ा एक्स में क्या कर देते हैं, ऑपरेटर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे ऑपरेटर। ये हमारा ऑपरेटर जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इसको कॉलन के साथ ऑपरेटर देना होगा ना, तो वो अभी तक आपने नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट, यहाँ पर उसका नाम क्या था, अपेंड ऑपरेटर था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपेंड ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा ऑपरेंड जो अपेंड होगा ऑपरेटर वो चला जाएगा, लेकिन वो वैल्यू हमने फिलहाल में स्टोर की है एक्स में, और अपेंड ऑपरेटर के साथ आपने किसी भी वैल्यू को अभी तक पास नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू को आपको कहां पर पास करना है, और अगर पास करना भूल जाओ तो आपने ध्यान रखना है कि वो वैल्यू आपने कहां पर पास करनी थी उसको जरूर करें, ताकि आपके जो रिजल्ट आए ना वो प्रॉपर आए। तो हमको यहाँ पर एक्स को पास करना है, जो कि हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपकी बटन प्रिपेयर हो चुके, तो सेम एज इट इज जैसे कि आप बटन प्रिपेयर करते हो तो आपको बटन को ग्रीट करना होता है। आपको किसी भी चीज को अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रिपेयर कर रहे हो, मान लीजिए बटन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बटन को पैक करना होता है कॉम्बो में, उसी पैक को बोला जाता है ग्रीट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बटन डॉट ग्रिड का, ठीक है। ये हमारी बटन ग्रिड हो चुकी है। अब इसको रो नंबर कॉलम नंबर जो भी देना है आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा रो, और रो कर देते हैं आई, ठीक है, और रो आई के साथ हम इसको कर देते हैं कॉलम 4, ठीक है। कॉलम 4 हमारा खाली है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर कॉलम 4 कर रहे हैं, वरना कुछ और कॉलम ले सकते थे। अब यहाँ पर यूज करेंगे स्टिकी का,
और स्टिकी में टीके वही सेम ले लेते हैं, tk.nseu, ठीक है, ये हमारा सेम आ जाएगा ताकि आपका रिजल्ट कोई भी इफेक्ट ना हो। अब जो आपने आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ली थी उसको कहीं पर भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं किया है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं, तो यहाँ पर लास्ट में भी उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने जो बटन्स यहाँ पर प्रिपेयर किए थे, फॉर एग्जांपल क्लियर बटन, ठीक है, या और भी बटन थे, हमारे स्क्वायर रूट की थी, एक रूट की थी, एक इक्वल की थी, तो इन सभी को हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं किसी भी डिजिट को क्लियर करने की। तो अगर आपको किसी भी डिजिट को क्लियर करना हो तो क्लियर बटन काम कैसे करेगी तो उसको बताना होगा ना। तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर, ठीक है। अब ये क्लियर कर देगी, बिल्कुल करेगी। तो हम यहाँ पर इसकी चीजें सारी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट आपका करंट एक्सप्रेशन पहले तो जाना चाहिए और इसको क्या करना है, फिलहाल में खाली छोड़ देना है। अब ये खाली जाएगा तभी तो क्लियर करेगा ना, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल एक्सप्रेशन आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट टोटल एक्सप्रेशन और इसको भी खाली छोड़ देता है। ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन भी जा चुका है। उसके बाद आपका क्या आएगा, लेवल को अपडेट करना है। तो एक नॉर्मल लेवल है और एक टोटल लेवल है, दोनों को आपको अपडेट करना है। तो ठीक है, 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो सेल्फ डॉट पहले आपका क्या है, अपडेट, सॉरी यहाँ पर लिखना है अपडेट आपका अपडेट होगा कौन सा, नॉर्मल लेवल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल लेवल, ये आपका अपडेट हो चुका है। उसके बाद टोटल लेवल को भी अपडेट करना है। तो सेल्फ डॉट अपडेट और ये अपडेट कौन सा होगा, टोटल लेवल। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टोटल लेवल, ठीक है। टोटल लेवल भी आपका अपडेट कर दिया हमने। अब ये यहाँ पर क्रिएट कैसे करेगा, उसके लिए भी आपको क्रिएट बटन बनानी होगी। किसके लिए, क्लियर के लिए, या किसी और के लिए नहीं बना रहा है, क्लियर के लिए बना रहा है। तो चलिए उसको भी बना ही लेते हैं। तो लगे हाथ तो यहाँ पर एक साथ काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफाइन और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट बटन का नाम क्या है, क्लियर, ठीक है। क्लियर बटन से लिख दें या बटन लिख लेते हैं, ठीक है, बटन लिख लेते हैं। सेल्फ ऑटोमेटिक चला गया, देखिए। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ पर इसका काम कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम क्लियर बटन एक प्रिपेयर करनी होगी। तो यहाँ पर फटाफट बटन ले लेते हैं, बटन और यहाँ पर टीके और यहाँ पर बटन हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। तो ये बटन आनी चाहिए, सेल्फ कहाँ पर आनी चाहिए, आपकी बटन फ्रेम के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा बटन फ्रेम कोमा, यहाँ पर टेक्स्ट क्या आनी चाहिए। तो टेक्स्ट में फिलहाल में हम यूज करेंगे सी का ना, क्लियर के लिए सी काफी है। तो हम यहाँ पर क्लियर का सी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोमा करके हम इसका FG ले सकते हैं या BG, बैकग्राउंड कलर पहले यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में ऑफ वाइट का यूज किया था पहले, तो हम यहाँ पर भी ऑफ वाइट करेंगे। उसके बाद FG, तो FG सॉरी कैपिटल नहीं देना है भाई, FG। और FG में हमने क्या किया था, एक लेबल कलर था हमारे पास, तो लेबल कलर, और लेबल कलर हमारे पास हो चुका है। उसके बाद इसका फॉन्ट हमें सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉन्ट, और फॉन्ट में हमने पहले डिफॉल्ट किया था ना, तो यहाँ पर भी डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के बाद इसकी बॉर्डर विड्थ हमें देनी होगी बटन में, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, सॉरी, बॉर्डर विड्थ, कैपिटल नहीं लिखना है भाई, बॉर्डर विड्थ। ये हमारे बॉर्डर विड्थ जा चुके हैं और इसको 0 कर देते हैं। और इसका कमांड क्या देना है, तो वो भी आपको देना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कमांड, और कमांड में हम दे सकते हैं क्लियर, दे देते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट क्लियर। ये हमारी एक फंक्शन है क्लियर नाम का, जो कि आपके डेटा को क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसको एज अ फंक्शन नहीं देना है, नॉर्मली क्लियर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सेम काम करेगा जैसे नॉर्मली फंक्शन काम करता है क्लियर करने का, सेम एज इट इज ये क्लियर बटन भी काम करेगा, ठीक है। इसका यूज करके भी एप्लीकेशन में आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इसको ग्रीड करने की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट यहाँ पर ग्रीड। अब ये ग्रीड करने के साथ आपको इसको रो नंबर, कॉलम नंबर देना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रो 0, ठीक है। और कॉलम भी आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर लगे तो कॉलम दे देता हूँ, कॉलम 1 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा। देन इसका भी स्टिकी, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ स्टिकी, और इसका भी NACW। तो हमने यहाँ पर यूज किया था टीके के साथ ना, टीके डॉट NACW, ठीक है, ये हमारा सेम हो जाएगा। अब ये आपके बटन क्रिएट हो चुकी है, उसको हमने ग्रिड भी कर दिया। अब ये हमारी जो क्लियर बटन है ये तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके साथ और आपने स्पेशल बटन्स को ऐड किया था, जो कि है फर्स्ट स्क्वायर। तो चलिए उसको भी डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन स्क्वायर, ठीक है। ये आपके स्क्वायर नाम का बटन यहाँ पर आ चुका है। अब इसको भी आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट
करंट एक्सप्रेशन, तो करंट एक्सप्रेशन के साथ आपको क्या करना है, एसटीआर के साथ करना है। तो मैं आप लिख देता हूँ एसटीआर, और एसटीआर के साथ आपको यहाँ पर एक इवेल मिल जाएगा, तो आप उसका यूज कर सकते हो, जो कि आपकी मदद करता है किसी भी स्क्वायर बटन को प्रिपेयर करने के। या फिर एफ स्ट्रिंग का अगर आपको यूज करना हो ना, तो वहां पर आप इसको बढ़िया से काम कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके आगे, तो हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, और एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज को सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में इसके अंदर एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट करंट एक्सप्रेशन, जहां पर हम यूज करने वाले हैं या फिर रीड करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या करना है करंट एक्सप्रेशन के साथ, तो आपको देखिए, जब भी आप स्क्वायर निकालते हो ना, तो किसी भी वैल्यू को आप 2 बार इंटू करते हो। 2 बार इंटू मतलब 1 बार आपने इंटू किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है, देन सेकंड टाइम मल्टीप्लाई किया है सेम से। तो करंट जो एक्सप्रेशन होगा, अगर उसी को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो वही काम आप यहां पर भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहां पर डबल स्टार करके 2 कर देना। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करना चाहते हो। ठीक है, अब आपकी वैल्यू का स्क्वायर हो चुका है, तो आपको लेबल को अपडेट भी करना होगा, जैसे कि अभी तक आप करते आ रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर अपडेट लेबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट लेबल। ठीक है, ये आपका अपडेट लेबल हो चुका है। अब जो आपने स्क्वायर बटन अभी क्रिएट नहीं किया था, जो आपने यहाँ पर काम दिया उसको प्रिपेयर भी करना होगा ना। तो प्रिपेयर करने के लिए आपने डिफाइन किया है क्या कहीं पर? नहीं किया। तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट स्क्वायर बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर, और इसका नाम भी सेम ले लेते हैं बटन। ठीक है, बटन, ये हमारी बटन यहाँ पर आ चुकी है। देखिए सेल्फ ऑटोमेटिक आ जाए। जब भी आप काम प्रिपेयर करते हो ना, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपकी मदद करता है। कैसे? वो आपको बहुत सारी चीजें सजा कर देता है, मतलब पहले से डिफाइन की हुई चीजों को आपको बोलता है कि सर आप इसका यूज करो, मैं सर्व करता हूं, आप खाओ बस। तो खाते भी आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाइथन में डिफाइन पहले से मिल जाएगी। तो आपको लाइन ऑफ कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर स्क्वायर बटन को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और ये हमारी बटन आ चुके हैं। यहाँ पर लिखते हैं टीके डॉट हमारा बटन। ठीक है, ये हमारा बटन प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके अंदर आप उसको सेट करना चाहते हो, तो आपकी बटन कहाँ आनी चाहिए, बटन फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट बटन फ्रेम। ठीक है, ये बटन फ्रेम के ऊपर आ जाएगी। अब इस बटन का आपका टेक्स्ट क्या रखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट। अब जब भी आप स्क्वायर निकालना चाहो, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको बटन्स का आपको कोड मिल जाएगा गूगल से, या फिर आप स्क्वायर लिखने के लिए देखिए यहाँ पर एक सा स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और अगर आपको स्क्वायर का साइन चाहिए, तो आप यहाँ पर स्क्वायर का साइन के लिए गूगल से सर्च कर सकते हो कि हमें कैलकुलेटर एप्लीकेशन में कैसे स्क्वायर का साइन लगाना है, उसका कोड दीजिए, तो वो बढ़िया से आपको दे देगा, कोई इशू नहीं। या फिर हम यहाँ पर एक कोड लिख रहे हैं, उसको आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सेम आपकी एप्लीकेशन पर भी फर्क नहीं आएगा, आपकी एप्लीकेशन भी बढ़िया से रन होगी, और आपको स्क्वायर का जो कोड है वो मिल जाएगा। तो वो कोड मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको सेम एज इट इज सुनना है और आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स का लिखना है ना, तो ठीक है एक्स, और यहाँ पर उसका कोड है U00B2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 00B2। ये आपके स्क्वायर का यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, गूगल पर भी कोई इशू नहीं, हमने भी गूगल से लिया। अब आपकी बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसके लिए यूज करूंगा BG, और BG में हमने यूज किया ऑफ वाइट। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ऑफ वाइट। ठीक है, अब इसका FG भी आपको देना होगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ FG। ठीक है, FG, और FG में हमने डिफॉल्ट एक कलर रखा है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, आपने ये हमने फॉन्ट यहाँ पर दे दिया ना, सॉरी गाइस। FG कलर में हमने कौन सा रखा था, लेबल का कलर रखा था ना, तो लेबल कलर, और उसके बाद हमने फॉन्ट रखना है, फॉन्ट पहले ही दे दिया। ठीक है, फॉन्ट, और फॉन्ट में हमने डिफॉल्ट रखा है। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, हमारा सेट हो चुका है सेम एज इट इज। यहाँ पर बॉर्डर विड्थ भी आपको देनी होगी, तो मैं यहाँ पर देता हूँ बॉर्डर विड्थ, और इसको भी 0 दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको कमांड देना है आपको कि ये काम कैसे करेगी आपकी बटन, तो उसके लिए आपको कमांड देनी होगी, जो कि होगी सेल्फ डॉट स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो ना, तो सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेल्फ डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आपको एज अ फंक्शन नहीं देना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली स्क्वायर लिखकर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्क्वायर आ चुका है। अब सेम एज इट इज इस बटन को भी आपको ग्रेड करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन डॉट ग्रेड। ठीक है, ये आपकी बटन ग्रेड हो चुकी है। और ग्रेड करने के साथ आपको यहाँ पर इसको रो नंबर और कॉलम नंबर देना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो, और रो इसको क्या दे यार, ठीक है 0 दे देते हैं, और कॉलम क्या देना चाहिए,
कॉलम कॉलम कॉलम, इसका कॉलम क्या आना चाहिए, हमारा 1 था पहले, तो अब कर देते हैं 2, ठीक है। रो 1 पे पहली बटन थी, अब इसको कॉलम 2, तो अगली बटन कॉलम 3 पर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें स्टिकी का यूज करना होगा। स्टिकी सेट करने के लिए काम में आती है और कुछ नहीं है इसका। जब यूजर हमारे एप्लीकेशन पर इंटर होता है तो एक बढ़िया से उसको लुक मिलता है जो कि हमें स्टिकी देता है, ठीक है। इसकी बात आगे करते हैं। अब हमारी 1-2 बटन और बची है, जैसे कि स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट की बटन भी बिना देरी की यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं ताकि हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखें कि हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और उसका नाम क्या रखा था, SQRT, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SQRT और ये हमारा प्रिपेयर हो चुका। अब इसके साथ हमें क्या काम करना है, तो वही सेल्फ डॉट हमारा करंट एक्सप्रेशन आ चुका है, इक्वल टू करके str का मतलब स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और इसके साथ भी आपको इवेल करना होगा, तो मैं यहाँ पर इवेल और इवेल का यूज करके आप यहाँ पर भी एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। अब एफ स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करना चाहते हो, तो आपने जो करंट एक्सप्रेशन लिखा था ना वो सेल्फ के साथ लिखा था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट करंट एक्सप्रेशन, ये आपने यहाँ पर दे दिया। अब इसके साथ आप क्या करना चाहते हो, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 0.5, तो उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकल आएगा। अब आप स्क्वायर रूट निकाल चुके हो तो आपके लेबल को आपको अपडेट भी करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिना देरी के सेल्फ डॉट, यहाँ पर कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या करना है, अपडेट लेबल, ठीक है। अपडेट लेबल, ये आपका अपडेट लेबल हो चुका है। अब सेम इसकी बटन भी आपको क्रिएट करनी होगी ना, तो ठीक है, हम इसकी बटन भी यहाँ पर क्रिएट कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बिना देरी किए लिखता हूँ डिफाइन, और इसका नाम क्या रखा था हमने, नाम रखा था क्रिएट SQRT, और SQRT के अंदर बटन भी लिखा होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर बटन भी लिख लेते हैं, ये हमारी बटन यहाँ पर SQRT मतलब स्क्वायर रूट की आ चुकी है। अब इस बटन को हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी गाइस, यहाँ पर बहुत ज्यादा गला खराब है, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं। अगर आवाज की वजह से आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो आप बढ़िया से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको वहां पर भी आंसर मिल जाएगा। तो आप बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट बटन की, तो इसको हमें सेट करने के लिए यहाँ पर सेम एज इट इज, ये बटन आपको कहाँ चाहिए, फ्रेम के ऊपर, कौन सी बटन, फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बटन फ्रेम का, ठीक है। बटन फ्रेम आ चुके हैं। अब इस बटन का नाम क्या रखना है आपको, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में उस बटन का नाम देना हो। तो स्क्वायर रूट का अगर आपको कोड चाहिए तो आप बढ़िया से गूगल से पिक कर सकते हो, अगर नहीं कोड गूगल से आपको पिक करना है तो आप ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, आपको लिखना है U221 और उसके बाद लिखना है X, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सेम एज इट इज अगर लिख दिया तो आपका स्क्वायर रूट का साइन बढ़िया से आ जाएगा। ये भी हमने खोज खबर करके गूगल से निकाला है, आप भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस बटन के बैकग्राउंड कलर की, जो कि हम हर बार रखते हैं क्या, ऑफ व्हाइट, तो हम यहाँ पर भी रखेंगे ऑफ व्हाइट। देन इसका FG, तो FG हमें क्या रखना है, तो FG हम हर बार रख रहे हैं कौन सा, लेबल कलर, तो हम यहाँ पर भी वही रखेंगे लेबल का कलर, क्योंकि ये लेबल है, सीधी सी बात है। अब ये लेबल आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो उसका फॉन्ट भी आपको देना होगा ना, तो हम यहाँ पर वो भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट में आपने अभी तक यूज किया है डिफॉल्ट फॉन्ट का, तो हम यहाँ पर भी यूज करेंगे डिफॉल्ट फॉन्ट। देन कॉमा करके इसकी बॉर्डर विड्थ, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर विड्थ आपको 0। देन आपको कमांड क्या पर देनी है इस बटन को यूज करने के लिए, तो आपको स्क्वायर रूट बटन का देना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, आपको यहाँ पर SQRT बटन देना है, ठीक है। अब इसको भी एज अ फंक्शन नहीं देना है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव करना होगा, डबल पैरेंथेसिस को। देन स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस बटन को आपको ग्रीट करना है ना, तो ठीक है, बिना देरी के मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स डॉट ग्रीट। अब ये बटन आपकी ग्रीड होगी तो इसको रो नंबर, कॉलम नंबर वगैरह जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ रो, और रो में आप यहाँ पर पास कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्या देना है, आप आपके हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर 2 दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, या फिर 3 दे सकता हूँ। तो मैं फिलहाल में यहाँ पर इसको दे देता हूँ 3। देन यहाँ पर कॉलम कर देते हैं, कॉलम नंबर आपको जो भी देना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3, ठीक है। देन आप यहाँ पर स्टिकी का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टिकी, और स्टिकी में सेम यूज करेंगे TK डॉट, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो NSEW का, ठीक है। यह आपकी बटन यहाँ पर बढ़िया से सेट हो चुकी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रो नंबर आपको चेंज करना हो तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ।
अब ये आपकी बटन यहाँ पर बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है, तो चलते हैं अगली बटन की ओर। यहाँ पर हमारी स्क्वायर रूट की बटन बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है। अब काम करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने का। अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन इवैल्यूएट और इसके अंदर सेल्फ ऑटोमेटिक जाएगा। देन हम यहाँ पर यूज करेंगे टोटल एक्सप्रेशन का सेम एज इट इज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर लिखना है टोटल एक्सप्रेशन। देन इसको भी आपको इंक्रीज करना होगा 1 by 1। किसके साथ? करंट एक्सप्रेशन के साथ, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। उसको आपको लिखना है सेल्फ डॉट करंट एक्सप्रेशन, ठीक है। देन इसको आपको लेबल के साथ अपडेट करना होता है। हर चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन सेल्फ डॉट आपको यहाँ पर इसको अपडेट करना है किसके साथ? लेबल के साथ। कौन से लेबल? टोटल लेबल के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल लेबल, ठीक है। ये हमारा टोटल लेबल यहाँ पर पास हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर हैंडल करेंगे एक्सेप्शन को। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम किसी भी एक्सप्रेशन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अब ये ट्राई ब्लॉक क्या करता है? ट्राई ब्लॉक किसी भी चीज को पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बार एटलीस्ट ट्राई करता है। अगर वो चीज कंप्लीट नहीं होती है देन वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, लेकिन पहले वो ट्राई जरूर करता है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करवाना चाहते हैं। किसके साथ? करंट एक्सप्रेशन के साथ। तो उसको आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट करंट एक्सप्रेशन, ठीक है। देन अब इसके अंदर आप str वगैरह जो भी सेट करना चाहते हो, जैसे हम पहले सेट कर रहे थे इवेल के साथ, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवेल, ठीक है। अब इवेल के अंदर हमने पहले एफ स्ट्रिंग का यूज किया था। अब यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज ना करके डायरेक्टली टोटल एक्सप्रेशन को पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल एक्सप्रेशन को लिखेंगे सेल्फ डॉट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसको टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है। देन ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं टोटल एक्सप्रेशन को ब्लैंक छोड़ने की। तो मैं यहाँ पर उसको छोड़ ही देता हूँ फिलहाल में। सेल्फ डॉट हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिलहाल में इसको हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमारा बात आता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बाद हम यूज करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक का, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है। ये क्या करता है? किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे एक्सेप्शन। ये हमारी पास हो चुकी है। इसको कैसे करना है? तो हम इसको एज ई ले सकते हैं। देन अब ये क्या करेगा? तो ये करंट एक्सेप्शन के साथ एरर थ्रो करेगा या फिर उसको हमें हैंडल करने की प्रायोरिटी देगा। तो हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं सेल्फ डॉट, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ डॉट आपका करंट एक्सप्रेशन। देन अब ये किसके इक्वल होगा? एरर के। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ एरर, ठीक है। ये हम एरर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ट्राई एक्सेप्ट और एक ब्लॉक होता है आपके साथ फाइनली, जो कि आपका काम करता ही है। जब भी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडल करने के साथ किसी ब्लॉक को फिक्स करना है कि ये ब्लॉक चलेगा ही चलेगा एनी हाउ कंडीशन, तो वहां पर हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक का। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा काम करना है जो कि है आपके लेबल को अपडेट करने का। वो एनी हाउ कंडीशन आपकी एप्लीकेशन में रन होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर उस काम को करेंगे फाइनली के अंदर। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फाइनली और यहाँ पर हम कर सकते हैं सेल्फ डॉट अपडेट लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपडेट और हमारा लेबल पास कर देते हैं। ये हमारा लेबल अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली चीज हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। तो हम यहाँ पर एक बार और डिफाइन करते हैं। कौन सी बटन हमारी बची है? इक्वल बटन, ठीक है। तो हम इक्वल बटन को भी यहाँ पर बढ़िया से क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और क्रिएट में इक्वल्स, ठीक है। हमारी बटन का नाम क्या था? इक्वल्स था ना, ठीक है। इक्वल्स और उसका नाम क्या था? बटन, ठीक है। इक्वल्स बटन और सेल्फ ऑटोमेटिक जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक इक्वल्स की बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन और बटन के अंदर हम यूज करेंगे टीके और टीके के अंदर एक है बटन, जो कि हमारी मदद करेगा एक बढ़िया से बटन प्रिपेयर करने में। अब ये बटन कहाँ आनी चाहिए? तो ये बटन आनी चाहिए बटन फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ डॉट बटन फ्रेम्स, ठीक है। ये आपके बटन फ्रेम्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो टेक्स्ट आप यहाँ पर पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डायरेक्टली इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन ही पता करेगा कि आपका इक्वल है या नहीं, या फिर आपको कौन सी वैल्यू को इक्वल करवाना है, ठीक है। अब इस बटन का बैकग्राउंड कलर तो बीजे में हम यूज करेंगे लाइट ब्लू का, ठीक है। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे लाइट ब्लू। लाइट ग्रे नहीं करना है भाई, हमें यहाँ पर यूज करना है लाइट ब्लू का, ठीक है, लाइट ब्लू का। देन कोमा करके इसका FG जो हमारा है वो है लेबल कलर। तो हम यहाँ पर वो भी पास कर देंगे FG
और FG में हमारा जो है लेबल कलर जो कि हमने फिक्स कर रखा है। उसके बाद इसका फॉन्ट भी हमें यहाँ पर देना होगा, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे फॉन्ट, और फॉन्ट में हमने एक डिफॉल्ट रखा था उसी का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। देन अब इसकी बॉर्डर विड्थ भी आपको यहाँ पर देना है, तो हम यहाँ पर इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ में इसको फिलहाल में भी 0 कर देते हैं। सभी का हम 0 ही ले रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसको इंक्रीज करना हो तो आप आपके हिसाब से 111 कर सकते हो, ठीक है। और इसको कमांड देना होगी कि कौन सी कमांड पर आपकी बटन वर्क करेगी, तो हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे सेल्फ, और सेल्फ डॉट यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम, तो वो क्या है, हमने यहाँ पर लिया था ना, उसका नाम है, ठीक है, यही नाम हम यहाँ पर सेम पास कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यही फंक्शन हम ऊपर बना चुके हैं, अगर ये फंक्शन आपको चेंज करना हो तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब ये हमने कर दिया, इसके बाद आपकी बटन को यहाँ पर आपको ग्रीड करना होगा। अब ग्रीड नहीं करना है तो आप आपके हिसाब से रोक सकते हो उसको, लेकिन अगर आपको ग्रीड कर सकते हो तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर उसको ग्रीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब हम यहाँ पर इस बटन को ग्रीड करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट ग्रिड, ठीक है, ये हमारी बटन ग्रिड हो चुकी है। अब ग्रिड करने के साथ आप उसको रो नंबर और कॉलम नंबर दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, और रो 4 कॉमा करके आप इसको दे सकते हो कॉलम 3, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम 3, और कॉलम 3 करके इसको आप कॉलम स्पेन करके कर सकते हैं काम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम स्पेन, और कॉलम स्पेन में आप इसको कुछ वैल्यूज दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो मैं यहाँ पर इसको 2 पास कर देता हूँ। देन इसको स्टिकी भी आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ स्टिकी, और स्टिकी में आप इसको कर देते हैं टीके। टीके में आप NAC का यूज कर सकते हो, सेम एज इट इज, ठीक है, तो आप NAC का यूज यहाँ पर भी कर सकते हो। देन उसके बाद अलग अलग आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। डिफाइन करने के बाद आप इसको अलग अलग ना लिखकर एक साथ एक फंक्शन में भी कवर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बटन की फ्रेम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डिफाइन, और हम यहाँ पर बटन की फ्रेम बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट, और क्रिएट बटन फ्रेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट बटन्स, और यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेम्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट बटन्स फ्रेम, ठीक है, ये हमारा सेल्फ ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर हम हमारी बटन की फ्रेम बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसका नाम हमने ऊपर लिखा था फ्रेम, तो हम यहाँ पर भी फ्रेम ही लिखेंगे। देन टीके के अंदर आपको एक फ्रेम मिल जाएगा जो कि आपकी मदद करेगा एक फ्रेम प्रिपेयर करने में। अब ये फ्रेम आपकी कहाँ आनी चाहिए, तो ये फ्रेम आपकी आनी चाहिए विंडो के ऊपर, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टीके डॉट विंडो, ठीक है। अब टीके डॉट विंडो नहीं लिखना है आपको, आपको क्या करना है, एक विंडो के ऊपर आपकी फ्रेम को शो करना है जिसको रिप्रेजेंट करता है सेल्फ डॉट विंडो, ना कि टीके डॉट विंडो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ डॉट विंडो करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ, और डॉट करके आपको यहाँ पर लिखना होगा विंडो, जो कि आपकी विंडो के ऊपर आपकी फ्रेम लाने का काम करेगा। अब आपकी फ्रेम प्रिपेयर हो चुकी है तो इसको आपको पैक करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेम डॉट, आपको यहाँ पर इसको करना होगा पैक। अब आपने पैक कर दिया तो इसको एक्सपेंड वगैरह भी करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्सपेंड, और एक्सपेंड में हम इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू करने के बाद इसको फिल कैसे करना है, फिल सिंगल या बोथ, तो हमें फिलहाल में बोथ करना है, तो हम यहाँ पर बोथ का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे बोथ, ठीक है। अभी हमारी पास हो चुकी है। अब किसी भी फ्रेम को आप कंप्लीट करने के बाद उसको रिटर्न करवाना भी आपका काम होता है, तो हम यहाँ पर उसको रिटर्न करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न क्या करना है, फ्रेम करना है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे फ्रेम। अब आपका अगला काम क्या है, आपको क्या करना है, अपडेट करना है, किसको, टोटल लेवल को। इसको अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डिफाइन, और यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट टोटल लेवल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टोटल, और यहाँ पर लिख देते हैं टेबल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट डिफाइन हो चुका है। अब इसमें बात करेंगे एक्सप्रेशन की और टोटल एक्सप्रेशन की, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, सॉरी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में आपका सेल्फ डॉट टोटल एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल एक्सप्रेशन, ये आपका यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम फॉर लूप जैसे हमने ऊपर लगाया था लेबल के लिए, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फॉर लूप का, फॉर ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटर, कॉमा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंबल ना, सिंबल ही किया था ऊपर भी, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा सिंबल इन सेल्फ, सेल्फ डॉट ऑपरेशन था हमारा, तो हमारे ऑपरेशन सारे आ जाएंगे 1 बाय 1, और उसमें से हम आइटम्स को निकालेंगे, तो हमारे पास एक आइटम्स नाम का फंक्शन है। अब इसका यूज करके हम 1 बाय 1 सारे ऑपरेशन को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन को लाना होगा,
तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा अगेन एक्सप्रेशन के साथ हम क्या क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर करना चाहते हैं रिप्लेस, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉट रिप्लेस का। अब ये डॉट रिप्लेस क्या करेगा, दो चीजें आएगी आपके ऑपरेटर और सिंबल, उन दोनों को रिप्लेस करने का काम ये कर सकता है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ऑपरेटर, कॉमा करके हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एफ और यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, हम सिंबल को पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सिंबल, ये हमारा सिंबल वहां पर पास हो चुका है। अब सेम एज इट इज इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अलग बाहर जा सकते हो, और आपको बाहर नहीं जाना तो हम यहीं पर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट यहाँ पर टोटल लेबल, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टोटल लेबल डॉट, आपको यहां पर मिल जाएगा एक कॉन्फ़िग नाम का फंक्शन, जो कि आपकी फाइल या किसी को भी कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। लेकिन इसको टेक्स्ट भी देना होगा, तो मैं यहां पर इसको मान लीजिए टेक्स्ट दे देता हूं, एक्सप्रेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम सेम ले लेते हैं एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने ऊपर लिया था सेम एज इट इज यहाँ पर भी ले रहे हैं। अब ये आपका अपडेट हो जाएगा कौन सा, टोटल लेबल, लेकिन आपका नॉर्मल लेबल अभी तक अपडेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए टोटल लेवल के बाद नॉर्मल लेवल को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट लेवल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट, और हमारा ये लेवल कौन सा है, नॉर्मल वाला, और वो पहले ऊपर वाला था वो टोटल लेवल है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज को सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेबल, और ये हमारा लेबल आ चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िग करना है या कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग, और उसके बाद इसको भी टेक्स्ट वगैरह देना होगा, तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारे क्या था ऊपर करंट एक्सप्रेशन ना, उसकी पोजीशन के साथ, तो टेक्स्ट में हम यहाँ पर भी उसको देंगे सेम चीजें। तो सेल्फ डॉट यहाँ पर लिख देंगे करंट एक्सप्रेशन, और इसको पोजीशन के साथ फॉर एग्जांपल सेकंड आर्गुमेंट देना, फर्स्ट तो नहीं देना। तो सेकंड में हम फॉर एग्जांपल इसको 11 दे देते हैं। इसको चेंज करना है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर 9 मोर देन 6 मतलब ग्रेटर देन 6 वैल्यू ही रखना, ताकि आपकी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से बेटर लुक में दिखे। आपको ग्रेटर देन 6 रखना है, उसके बाद आप इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप अप्लाई करना, उसको मॉडिफाई करना, तोड़ मरोड़ कर कोड को करें, आपके लिए आसान होगा समझना कि कौन सी चीज से क्या होता है। आप इनको तोड़े मरोड़े, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन एक बार तो नॉर्मली आप कोड कॉपी करके समझें उसको, हमने कैसे बताया है सेम एज इट इज आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करें। देन उसके बाद आप कोड को चेंज करें, मॉडिफाई करें। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसको भी हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और एक उसका नाम लग लेता है रन, ठीक है। अब ये रन नाम का क्या करेगा, हमारे फंक्शन को या फिर हमारे बढ़िया से एप्लीकेशन को रन करेगा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ सेल्फ डॉट हमारी विंडो, तो विंडो को हमारे यहाँ पर ले आएगा। इसको हम क्या देंगे, हम इसको मेन लूप देते हैं हर बार, तो हम इसको यहाँ पर दे देंगे मेन लूप। अब मेन लूप को हमें यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसको अलग से मेन के अंदर या तो कॉल करना होता है, या फिर लिखना होता है, या फिर बताना होता है कि हमें मेन लूप को कॉल करना है या फिर रन करना है। कैसे करोगे आप उसको कॉल, उसको कॉल करोगे ना, उसको रन करने के लिए आपको बताना होगा। कहां पर बताओगे, मेन के अंदर। तो मेन अभी तक आपने बताया है क्या, कहीं पर भी आपने मेन को डिफाइन किया है क्या, नहीं किया है। तो चलिए मेन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर मेन को ले आते हैं, ये हमारा मेन आ चुका है। इसके अंदर हम लिख देते हैं कैल्सी, और सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं कैल्सी, और ये हमारा कैल्सी आ चुका है। देखिए अब ये कैल्सी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पास कर देंगे कैलकुलेटर, तो हमारा यहाँ पर कैलकुलेटर आ चुका है। अब ये कैलकुलेटर को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैल्सी डॉट, इसको कर देंगे क्या, रन। रन करने के साथ ही इस एप्लीकेशन को हम चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही है। तो चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर करते हैं रन 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 टू द लूप, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमारा एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बहुत बढ़िया से यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन अब चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से काम कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली कैलकुलेटर की तरह काम करती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 + 3 तो इक्वल टू 9 आना चाहिए। बहुत बढ़िया से गाइस देखिए 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करके चेक करते हैं 64 आ रहा है। हम यहाँ पर 64 अगेन लिखते हैं, 64 का स्क्वायर रूट 8 आना चाहिए, तो 8 आ रहा है। बहुत बढ़िया से गाइस देखिए हम यहाँ पर 56
और यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आना चाहिए 28। बहुत बढ़िया से गाइस, देखिए 28 आ रहा है। हम यहाँ पर 5 into 5 करते हैं तो यहाँ पर 25, बहुत बढ़िया से गाइस 25 आ रहा है। मतलब हमारा कैलकुलेटर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। जैसा कि हमने एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन डिजाइन किया है, सेम एज इट इज हमारा एप्लीकेशन काम भी कर रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन अब आपको काम क्या करना है, आपको इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने नीड के हिसाब से। आपको जो भी जरूरत हो, यहाँ पर कुछ कलर्स ऐड करना हो, कुछ डिजिट्स को ऐड करना हो, कुछ कैलकुलेशन ऑपरेशन आपके हिसाब से, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना हो, तो आपको क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी कैलकुलेटर को मॉडिफाई करना है। वहां पर आपको मॉडिफाई करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारे चैनल की। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पाइथन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड किए गए हैं और बेसिक कुछ प्रोजेक्ट और अपलोड होने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको पाइथन में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है, आपको एआई डिपार्टमेंट में अगर इंटर होना है, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप अपनी स्किल्स को टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।